अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर देखते ही देखते वो जंगल के आग की तरफ फैल गई। इस खबर के फैलते ही मुख्तलिफ़ अतराफ़ से इस पर चमगोइयाँ होना शुरू हो गई। वो ख़बर ये थी कि 250 बेड पर मुश्तमिल शहीद सैफुर्रहमान अस्पताल, जिसका आगाज़ 2019 में साबका हुकूमत ने किया था, उसकी दीवारें मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गई। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, उनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वाज़े बिल्कुल क्रैक्स नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इमारत अभी गिरने वाली है। इस इमारत को 2021 के अवाइल में मुकम्मल होना था, लेकिन मुकम्मल होने से 1 साल पहले ही इसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। बिलाशुबा आवाम के पैसों से बनने वाले ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें अगर ज़रा सी भी गफलत बरती जाए तो आवाम का सारा सरमाया डूब जाता है, जिस पर आवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ता है। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली जो कंपनी है सुल्तान महमूद एंड सन्स, उनके अंदर से हमने रब्ता किया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब बाबर महमूद साहब। जी बाबर साहब, बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर? ये एक सियासी ग्रुप का एक मीडिया सेल है जिसने ये हरकत की सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए और शायद अपने इलेक्शन को कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए, कैंपेन के फ़ायदे के लिए कि आगे अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें कोई फ़ायदा मिल जाए इनको। अच्छा बाबर भाई, ये जो भी कर रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या जो भी है, लेकिन बहरहाल दरारें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल इमारत ऐसा मंज़र पेश कर रही है जैसे ये अभी ज़मीन बोस होने वाली है। तो इस हवाले से बताइए कि आखिर अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो फिर ये दीवारों पर जो वाज़े पर जो क्रैक्स हैं, ये क्या है ये फिर? माइनर लकीरें थी, बारीक क्रैक्स थी प्लास्टर के अंदर, बिल्डिंग के आउटसाइड, जिनको हमने रीफिल करने के लिए इनको ओपन किया, इनको डिग करके ओपन किया। तो उसमें बल्कि आप देख भी सकते हैं उसमें हथौड़े के ऊपर निशान पड़े हैं। जब आप करीब आके देखेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूर से जब हमने ओपन की सारी बिल्डिंग की वो लाइनें, तो इन्होंने दूर से पिक्चर्स ली उसकी और दूर से पिक्चर्स लेके अपलोड कर दी और ऐसे दिखाया इनको कि सैफुर्रहमान हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बन रही है वो इनॉग्रेशन से पहले ही इसमें क्रैक्स आ गई, दरारें आ गई। बाबर भाई ये बताइएगा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये इसको हमने ख़ुद हथौड़े से इसको रीफिलिंग के लिए खुरचा है, तो क्या इस हवाले से इस ख़बर के फैलने के बाद जो ऑफिशल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत है, उसने कोई रब्ता किया, कोई साइट विज़िट किया, इस पर इत्मीनान का इज़हार किया? जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह आप हमें मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से क्या आपने उन ऑफिशल्स को भी मुतमईन किया है? आज ऑफिशियल्स ने विज़िट किया, सेक्रेटरी हेल्थ, एग्जेक्टिव इंजीनियर और उनकी टीम ने। तो एग्जेक्टिव इंजीनियर ने उनको ब्रीफिंग दी कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है इतना बड़ा, तो इसमें कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। जब सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ इससे, कोई मेजर इशू नहीं है। बाबर साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ऑफिशल ने विज़िट करके इस पर इत्मीनान का इज़हार किया है और ये जो ख़बर चली है बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, तो ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ आपकी कंपनी का क्या लाए अमल है? उनको चैलेंज करता हूँ ये आएँ, आके हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, लेकिन ये लोग उसके बाद नहीं आए। ये 200-300 मीटर दूर से रोड से इन्होंने पिक्चर्स ली, इन्होंने मिसयूज़ किया, अपलोड की और हमारे इमेज को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। मैं उसके बाद हर चैनल को, हर सोशल मीडिया के चैनल को दावत देता रहा कि आप आके चेक करें साइट पे कि रियलिटी क्या है इसके पीछे। चंद एक ने जहमत की, जिस तरह आपने और एक दो और जर्नलिस्ट आए थे मेरे पास साइट पे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी खबर पहुंचा दी आवाम को। और जब सेक्रेटरी हेल्थ का, एग्जेक्टिव इंजीनियर का विज़िट हुआ तो प्रिंट मीडिया भी आया। प्रिंट मीडिया ने कोई गलत खबर नहीं दी, ये सिर्फ दी है तो सोशल मीडिया पे दी है इसी सियासी जमात के मीडिया सेल ने। इनको हम डिफर्मेशन का नोटिस भेजेंगे और आइंदा ये लोग ऐसी हरकत करेंगे तो हम इसका खुल के जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है, हमने अच्छा काम किया है, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है इस बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, इसकी जो बुनियाद है, उस पर सारा जो फर्श है उस पर सारा सरिया कंक्रीट बिछा हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर किसी और बिल्डिंग में नहीं है गिलगित में। ये मजाक समझ रहे हैं काम को, दूर से पिक्चर्स लेके आवाम को मिसगाइड करके, पिक्चर्स को मिसयूज़ करके
एक कंपनी के ख़िलाफ़ इन्होंने हमारा इमेज ख़राब करने के लिए, इनको क्या मिलेगा इससे। बहरहाल जो भी आप मेरे ऑफिस में देख सकते हैं, मेरे सर के ऊपर ही प्लस्तर में क्रैक्स आई हुई है, मेरी हर दीवार पे हैं, इधर इस दीवार पे हैं, दूसरे दफ्तर में है। तो हमने इसको रीफिल नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फिनिशिंग की जितनी है ये काफ़ी है फिनिशिंग, हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिनिशिंग की। लेकिन वो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, हम वहाँ पे वो लकीरें भी नहीं देख सकते। हमने मज़ीद फिनिशिंग बेहतर करने के लिए वो काम किया। इसके अलावा कोई उसमें इंटरनली क्रैक होना या कोई और मामला होना, स्ट्रक्चर में कोई इशू होना, कुछ भी नहीं था। ये एक महज प्रोपेगेंडा था, साजिश थी हमारे ख़िलाफ़, जो कि बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुई। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये अपने प्रोजेक्ट्स और हमारे प्रोजेक्ट्स को आके देखें, मुआवजा करें दोनों का। हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पास्ट, वो सारे भी देखें, ये प्रोजेक्ट भी देखें, देख के ये लोग डिसाइड करें कि किसने अच्छा काम किया है। हम दिखा सकते हैं इनको पुराने प्रोजेक्ट्स अपने। एयरपोर्ट बिल्डिंग को आप देखें, उसकी शाइन आज तक ख़त्म नहीं हुई, 2013 में बनी है वो, और आज 2020 का एंड हो रहा है, बिल्कुल उसकी ना शाइन ख़त्म हो रही है, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है, चेक करें उसको आप। ये माइनर क्रैक्स सारे गिलगित में, हर बिल्डिंग में, हर घर में, हर जगह आई हुई है। ये प्लस्तर में आती हैं बिल्कुल, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। तो इसके पीछे यही हकीकत थी जिस पर यह नाकाम हुए। बहुत शुक्रिया बाबर महमूद साहब, अब आपने गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, बाबर महमूद साहब का ये कहना था कि ये जो दरारें पड़ रही हैं ये मामूली से क्रैक्स थे जिनको रीफिलिंग के लिए हथौड़े से मज़ीद इनको गहरा किया गया ताकि इसके अंदर पलिस्तर आ सके, क्योंकि जब छोटे क्रैक्स होते हैं उनके अंदर पलिस्तर नहीं आ सकता। और ये फिनिशिंग के लिए ये कहते हैं कि बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए ये सब करना पड़ा। बकौल इनके जो इनके सियासी मुखालफिन थे उन्होंने दूर से इसकी तस्वीरें खींचकर प्रोपेगेंडा किया। ये शहीद सैफुर्रहमान हस्पताल साबका हुकूमत का एक बहुत ही उम्दा किस्म का प्रोजेक्ट, जिसकी बुनियाद 2019 में रखी गई और 2021 में मुकम्मल होना है। 250 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से खबर चली थी कि अस्पताल के तामीर होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके बारे में भी हमने बात की इस कंपनी के ऑनर से। तो उनका ये कहना था कि सरासर प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि इनको खुद रीफिलिंग के लिए खुरच कर क्रैक्स को बड़ा किया गया है। स्ट्रक्चर के हवाले से कोई ख़राबी नहीं है और ऑफिशल्स ने और गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट ने इस पर इत्मीनान का इज़हार भी किया है। तो ये बहुत खुशाइन बात है अगर ये प्रोजेक्ट आवाम के पैसों से बनने वाला ये प्रोजेक्ट अगर खुश उसलूबी से पाए तकमील को पहुँचे। आवाम के अंदर शदीद जो खौफ हरास फैलना शुरू हो गया था उसमें वाज़े तौर पर अब इंशाल्लाह कमी आएगी। इसी के साथ यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।